शुरू करते हैं अभ्यास 1.4। पहला सवाल है अपना, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 दर्शाइए। तो एक तो आपको ये समझ लेना है कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, किसी चीज़ को बड़ा कर देना आवर्धन कहलाता है। 3.675 को दर्शाना है। ये सवाल वैसे देखने में ज़रूर कठिन लगता है और समझने में भी कठिन लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान लगने लगता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3.7 मतलब इस सवाल की समझने की पॉइंट क्या है। की पॉइंट समझ लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 3.7, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि ये वाली संख्या 3 और 4 के बीच की है, 3 और 4 के बीच की है। उसके बाद लिखा हुआ है 3.76 यानी कि 76, 70 और 80 के बीच की संख्या है। उसके बाद लिखा हुआ है 3.765, ये आपको 65 दिख रहा है। 65 सोचना है, 65 यानी कि 65, 60 और 70 के बीच की संख्या है। ये वाली बातें आपको समझ लेनी है कि 3.7 का मतलब है 3 और 4 के बीच, 0.76 का मतलब 70 और 80 के बीच, 65 का मतलब 60 और 70 के बीच, और इसी प्रकार से अपनी संख्या रेखाएं बना देनी हैं। तो हम लोग लिखेंगे हल, और हल में लिख देंगे 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच की संख्या है। इतनी बात कर ली। 3.765 3 और 4 के बीच की संख्या है। तो अब क्या करना है, एक संख्या रेखा बना दो और 3 और 4 के बीच इसको प्रदर्शित कर देंगे। तो एक संख्या रेखा बना दी, एक संख्या रेखा बना दी। अब देखो, वैसे तो अपन लोग संख्या रेखा में बीच में 0 लगाते हैं, राइट साइड में प्लस की संख्याएं, लेफ्ट साइड में माइनस की संख्याएं, लेकिन अपन लोगों को इस वाली में माइनस की संख्याओं की ज़रूरत है नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर दे दो 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 और सो ऑन। अब क्या करना है, 3.765 समझ में आ रहा है। 3.765 ये अपनी 3 और 4 के बीच की संख्या है, यानी कि 3 और 4 के बीच की संख्या है। इसको बना लो इस संख्या पर गोला। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ इसको बड़ा करके लिखेंगे यहाँ अगले में। तो लिख देंगे चरण, इसको लिख देंगे चरण 1, इसको लिख देंगे चरण 2। आ जाओ इसको। अब चरण 2, हम लोगों ने चरण 1 में संख्या थी 3.765, तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे ही 3.7 देखा तो हमने सोचा कि ये संख्या तो हमारी 3 और 4 के बीच की है, 3 और 4 के बीच की है। अब आगे देखेंगे, हमने देखी संख्या 3.765 संख्या। अब इसके लाइन के आगे बाद में लिखेंगे, पहले एक संख्या रेखा बना लें, एक संख्या रेखा बना लें, एक संख्या रेखा बना ली। अब क्या करना है, अपन लोगों को लेफ़्ट साइड दे देना है 3, लेफ़्ट साइड दे देना है 3, यहाँ पर दे दो 3, राइट साइड दे दो 4। अब आपको पता होना चाहिए कि संख्या रेखा में टोटल 10 पॉइंट होते हैं, तो 10 पॉइंट दे लो, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट है 10। अब क्या करना है, पॉइंट दे दो। 3.0 इसको दे दीजिए 3.0, इसको दे दीजिए 3.1, इसको दे दीजिए 3.2, इसको दे दीजिए 3.3, इसको दे दीजिए 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और उसके बाद 4.0। अब एक बार संख्या को देख लो, 3.7, 3.7, 3.76। अच्छा बताइए 3.76 संख्या किस संख्या, इस सिर्फ पूरी संख्या को ना देखकर सिर्फ इसको देखो, सिर्फ 2 लाइनों को देखो। 76 दिख रहा, 76, 76 70 और 80 के बीच की संख्या होती कि नहीं होती, होती ना। तो क्या करो, संख्या 3.765 संख्या 3.7 तथा 3.70 तथा 3.780 के बीच की संख्या है। इतनी बात की अपन लोगों ने, ठीक है। अब 3.7 और 3.8, 3.7, 3.8 इसको कर दो आप गोले में बंद, ठीक है, इसको कर दिया गोले में बंद। अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप यानी कि चरण 3। चरण 3 इसी तरीके से जैसे अपन लोगों ने चरण 1 किया और चरण 2 किया, उसी तरीके से करेंगे चरण 3। तो लिख देंगे फिर से संख्या 3.765 संख्या, इसके बाद फिर छोड़ देंगे और एक संख्या रेखा बना लेंगे। एक संख्या रेखा बना ली, देखो एक साइड है 3.7 और एक साइड है 3.8, एक साइड कर दो लेफ्ट में कर दो 3.70 और राइट में क्या कर देना है 3.8, तो राइट में कर दो 3.80। अब क्या करना है, 10 पॉइंटों में बांट दो संख्या रेखा को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संख्या का नाम दे दो 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और लास्ट है 3.79। अब एक बार संख्या को देखो, 3.765, 65 यानी कि 65, 65 यानी कि 65 किस संख्या के बीच की संख्या है हमारी, 65, 70 और 80 के बीच की है, 60 और 70 के बीच की है। ये जो 65 संख्या है 60 और 70 के बीच की संख्या है। तो देखो 60 और 70 के बीच की संख्या है, देखो 60, यहाँ पर 0 लगा दो, 0 लगा दो सबके आगे। तो क्या समझ में आया, 3.77, अरे जो 65 है वो 60 और सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ इसको, सिर्फ लास्ट वाले अंक को देखना है। 65 जो है 60 और 70 के बीच की संख्या है, तो सिर्फ इसमें हम लोग गोला लगा लेंगे, सिर्फ इसमें हम लोग गोला लगा लेंगे। और क्या करेंगे, एक लास्ट, हाँ इसको और पूरा कर लेंगे चरण 3 को, कि संख्या 3.765 संख्या 3.760, 3.760 तथा 3.770, 3.770 के बीच की संख्या है। अब जो
हम लोगों को क्या करना है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा चरण बनेगा हमारा, यानी कि 3 संख्या थी, एक और चरण बनेगा, 4 चरण बनेंगे और चौथा चरण हमारा लास्ट चरण होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया चरण 4, ये हमारा सवाल का लास्ट चरण होगा। फिर से लिख देंगे संख्या 3.765, यहाँ पर लिख देंगे संख्या का आएगा सीधे 765 संख्या। अब आगे छोड़ देंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। एक संख्या रेखा बना ली। देखो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है 3.760, लेफ्ट साइड दे दो 3.760 और राइट साइड 3.770, यहाँ पर दे दो 3.770 और बीच में दे दो 10 पॉइंट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करो 3.760, अगले को दे दो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और लास्ट है 3.769। अब एक बार अपनी संख्या देखो 3.765, तो देखो 3.765 ये हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया। संख्या रेखा में 3.765 संख्या रेखा में प्रदर्शित है। देखिए अपनी संख्या थी 3.765, ये अपनी संख्या रेखा में प्रदर्शित हो गई। स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत आराम से समझेंगे। बहुत आसान सवाल है, लेकिन यदि समझोगे नहीं अच्छे से तो बहुत कठिन सवाल है। ये 1.4 का दूसरा सवाल है, लिखा हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 4.26। देखना कितना ख़राब सवाल है। 0.26 सिर्फ 2 संख्याएं लिखी हुई हैं और यहाँ क्या कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक। समस्याएं हैं। जो नॉर्मल बच्चा जो इस वाली अभ्यास को ना पढ़ा होगा वो तो यही समझेगा कि ये वाला प्रिंट गलत है पेपर में या किताब में। जब पेपर में आ जाएगा सीधे और उसने किताब से ये वाला सवाल नहीं पढ़ा होगा तो वो कहेगा कि सर जी ये वाला पेपर में सवाल प्रिंट गलत है। सर जी कहेंगे क्या गलत है, तो कहेंगे देखो सर जी यहाँ लिखा हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक और यहाँ पर तो सिर्फ 2 संख्याएं हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन पर बार लगा होता है। इसका मतलब होता है कि वो संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं, यानी कि संख्या दिख तो हमें ज़रूर ऐसी रही है 4.26, लेकिन एक्चुअल में ये संख्या होगी 4.2626262626 और बहुत आगे तक इस तरीके से संख्या होगी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और 26 पर बार को दर्शाइए। जो अपन लोगों ने पिछला सवाल किया है सेम है, लिख देंगे चरण फर्स्ट। अच्छा बताइए 4.2, जैसे ही हमने 4.2 देखा क्या समझ में आया कि संख्या 4.2 4 और 5 के बीच की संख्या है, 4 और 5 के बीच की संख्या है। तो हम लिख देंगे चरण फर्स्ट 4.26 दशमलव के बाद 4 अंक संख्या 4 और 5 के बीच की
संख्या है, संख्या रेखा बना देंगे। ये हमने बना दी संख्या रेखा। क्या करना है, लेफ्ट साइड दे दो 0, यहाँ दे दो 1 2 3 4 5 6 7। क्या समझ में आया? 4.26 यानी कि 4 और 5 के बीच की संख्या है। 4 और 5 को लगा दो गोला। इतना काम किया। अब लिख देंगे चरण 2, चरण 2। ठीक है, फिर से यही संख्या 4.2626 संख्या। अब आगे छोड़ दिया और एक बार संख्या रेखा बनाई, फिर इसके आगे लिखेंगे। तो हमने बना दी संख्या रेखा। लेफ्ट साइड दे दिया 4 और राइट साइड दे देंगे 5। 10 पॉइंट बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0। अब ये देखा 4.26 दिख रहा ना, 26 यानी कि 26। बताइए 26 किस संख्या के बीच की है? 20 और 30 की है। तो देखो 4.2 और 4.3 के बीच में हम लोगों ने गोला लगा लिया। हमारा चरण 2 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे चरण 3। अब करेंगे चरण 3। फिर से लिख देंगे संख्या 4.2626 4.2626। हाँ, इसको तो कंप्लीट किया नहीं। संख्या 4.2626 संख्या 4.2 तथा 4.3 के बीच की संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप संख्या 4.2626 संख्या। अब बना देंगे संख्या रेखा और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि किसके बीच की संख्या है। तो हमने बना दी संख्या रेखा। लेफ्ट साइड दे देंगे 4.2 और राइट साइड दे देंगे 4.3। ठीक है, 10 पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 तो 4.30। अब क्या लिखा हुआ, 4.26। अच्छा बताओ 26 के बाद 2 लिखा हुआ है 62। अच्छा बताओ 62 किस की बीच, 60 और 70 के बीच की है। यानी कि 4.26 और 4.27 के बीच की संख्या है। ये यही बातें तो समझना है कि 4.26 की कहाँ पर गोला लगाना है। यही तो समस्याएं हैं बच्चों को जो शुरुआत में समझ में नहीं आती हैं। तो संख्या 4.2626 किसके बीच की संख्या है? संख्या 4.26 तथा 4.27 के बीच की संख्या है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद चरण 3, उसके बाद चरण 3, चरण 4, उसके बाद चरण 4 संख्या 4.2626 एक संख्या रेखा बना दी, एक संख्या रेखा बना दी। लेफ्ट साइड दे दिया 4.26 और राइट साइड दे दिया 4.2270060। 9 पॉइंट बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है? 4.260 4.261 4.262 4.263
4.264, 4.265, 4.267, 4.268, 4.269, 4.26, ज़्यादा बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखोगे लिखा हुआ है 4.26, 26 तक की बात हो गई और 62 की बात हुई थी पिछली बार। अब बात करना है 26 की, अब बात करना है 26 की। 26 किस संख्या के बीच की है? 20 और 30 की, यानी कि 4.262, 4.263 के बीच की संख्या है। 4.262 और 4.263 के बीच की संख्या है। अब अपन को करना है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप चरण 5, चरण 5, और इसको लिख दो संख्या 4.2626, संख्या 4.262 तथा 4.263 के बीच की संख्या है। अब करना है चरण 5, लास्ट स्टेप, संख्या 4.2626 और एक लास्ट हम लोगों को संख्या रेखा बनानी है, लास्ट है। और जो अपन लोगों ने गोला बनाया है उसके लेफ्ट साइड 4.262 है, यहाँ पर हमने लिख दिया 4.262। राइट साइड लिखा हुआ है 4.263, राइट साइड लिख दिया 4.263। बीच में पॉइंट दे दो, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा। यहाँ पर पॉइंट दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट दे दो। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और देखो 4.2626। यही तो हम लोगों को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना था, तो हमारी संख्या रेखा में प्रदर्शित हो गई है। ये रही अपनी 1.4 के दोनों सवाल। अच्छी तरीके से समझो और रिवीजन करो, पढ़ाई करो, तैयार करो। धन्यवाद।